डिस्ट्रीब्यूशन बोलो। Binomial distribution. The probability of X success is what? Is given by what? So P of X is equal to X, which is equal to what? P of X, which is equal to what? NCX into what? P raised to X into what? Q raised to N minus X. Okay. चलो मुझे बताओ बड़ा एटलीस्ट बोला है 6 हेड्स। एटलीस्ट 6 हेड्स मीन्स भाई 6 चलेगा बड़ा, नहीं तो 6 से ज्यादा बड़ा करेक्ट, बट 6 से कम चलेगा नहीं बड़ा। एक व्हेन x is ग्रेटर और इक्वल टू 6 भाई उसमें कौन कौन चलेगा बड़ा? एक दैट मींस x विल बी इक्वल टू बड़ा 6 चलेगा, 7 चलेगा बड़ा, और बड़ा 8 भी चलेगा बड़ा, है कि नहीं? बट उसके आगे बड़ा कोई भी नहीं चलेगा। इन दैट केस probability of x is equal to what question mark? ये देखो सब लोग यहाँ पे therefore probability of x is greater or equal to 6, which is equal to p of 6 or means plus p of 7 plus p of 8। अब सब लोग सिर्फ 1 मिनट ध्यान दो। When I am talking about the term probability of 6, इसका मतलब I am talking about the probability of 6 successes। P of 7 का मतलब it is the probability of 7 successes। P of 8 means it is the probability of 8 successes। हर बार चेंज होने वाला इंसान होगा x, x के वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे, समझा? x के वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे, जबकि n का वैल्यू, p का वैल्यू
क्यू का वैल्यू विल रिमेन वन और द सेम। अब यहाँ पे जो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया था ये फॉर्मूला तुम्हें बड़ा एक बार नहीं, दो बार नहीं बड़ा, बल्कि 3 बार बड़ा यूज करना होगा, 3 टाइम्स। कितनी बार यूज करना होगा बड़ा? टोटल 3 टाइम्स। एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला बड़ा फॉर 3 टाइम्स यू विल गेट योर आंसर। P of 6 which is equal to 8C6 है ना, NCX into P raised to N NCX into P raised to X. P raised to X means 6 into Q. What is Q? 1 by 2 raised to N minus X. ओरली करो n का वैल्यू बड़ा 8, x का वैल्यू 6, 8 में से 6 गया तो चलो 6 के लिए बड़ा मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ये p of 7 8C7 into 1/2 raised to 7 into 1/2, 8 में से बड़ा 7 गया तो 1 प्लस चलो अब थर्ड टाइम बड़ा मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। 8C8 into 1/2 raised to 8 into 1/2 raised to 0। चलो हो गया बड़ा। अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ बड़ा उसके ऊपर सब 1 मिनट ध्यान दो बड़ा। डोंट राइट। आई एम श्योर कि तुम लोग बड़ा मेरे लिए 8C6 8C7 और 8C8 का वैल्यू तो बड़ा फाइंड कर ही लोगे, उसमें मुझे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। बट ये देखो ये जो टर्म्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे है ना, इसको बड़ा इंडिविजुअली सॉल्व करने से अच्छा है क्यों ना बड़ा एक साथ सॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि इसके पास जो बेस है मैडम वो सेम है मैडम, खाली बड़ा पावर्स जो है डिफरेंट है। तुम लोग ने बड़ा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, यस और नो? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बेटा तुम लोग ने? वहां पे एक लॉस ऑफ इंडाइसिस आएगा बड़ा, वहां पे ए is 2n into a raised to n मैडम, आंसर इज इक्वल टू a raised to m plus n। पढ़ा था बड़ा तुम लोग ने ये? चलो ये लॉस ऑफ इंडाइसिस बड़ा यूज करके सम सॉल्व करेंगे। चलो मुझे बताओ 8C6 जो आंसर बड़ा 8C6 का होगा वही आंसर 8C2 का भी होगा।
8 into 7 bro. Upon 2 into 1 8. Into 1 by 2 raised to 8 bro. 8C7, which will be equal to bro, 8 into 8 1 by 2 raised to 8 होगा bro. 8C8 का वैल्यू बड़ा 1 1 by 2 raised to 8. ये देख आंसर बड़ा मिलता जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 4 into 7 bro, 28 into 8 1 upon 2 raised to 8 bro. Plus 8 into 8 1 upon 2 raised to 8 bro. Plus 1 into 8 1 upon 2 raised to 8. चलो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बनाना है कि इजी? इजी बनाना है तो उसमें से बड़ा ही देख सब लोग बड़ा स्मार्ट वर्क करो। ये आंसर आ जाएगा बड़ा देख 1 by 2 होल रेज टू 8 बड़ा है कि तीनों टर्म में बड़ा 1 by 2 द होल रेज टू 8 था, उसको मैंने बाहर ले लिया बड़ा। इसका आंसर आ जाएगा 28 प्लस 8 plus 1. 1 raised to 8 is 1. 2 raised to 8. Answer is 256. 28 plus 8, 36. 36 plus 1, 37. And that answer is 37 upon 256. Stop. मैंने जो बड़ा अपने नोट्स में जो सम्स लिए ना बड़ा वो एमसीक्यूज नहीं है, दे आर द कंसेप्चुअल सम्स। तुम्हारा कंसेप्ट बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने ना, तुम्हारा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, उसके लिए मैंने ये टाइप के सम्स लिए बराबर। इसलिए तुम लोग को बड़ा ये आंसर्स ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे बड़ा, बट एग्जाम में तो बड़ा ऑप्शंस हो गए राइट। अगर ये आंसर दिया है मैडम तो इट इज वेल एंड गुड, और पता चला कि अगर नहीं है मैडम ये देख 37 को बड़ा 256 से डिवाइड करो और मुझे बताओ आंसर क्या मिला मैडम। 0.144। चलो एग्जाम में बड़ा ऑप्शन देख के बाद में तुम लोग टिक करना, ठीक है मैडम। अच्छा I want to check whether my answer is right or wrong. How I should check? How I should check my answer is right or wrong? Anyone? किसी के पास बड़ा क्लू है? Since it is a probability and the probability always lies between 0 and 1. चेक करो मेरा भी आंसर जो है वो 0 and 1 के बीच में ही है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट 0 and 1 तैयारी के का बीच में ही साथी। है। What do you think, bro? It is a right, it is wrong, bro? चलो, very good, it is right. चलो, fourth sum is over. अच्छा, fourth sum में बड़ो तुम लोग कहीं पे नोट कर सकते हो कि whenever you are solving the sum बड़ो which is based upon बड़ो tossing of a coin बड़ो, so in that type of sum बड़ो, whether getting a head बड़ो is a success बड़ो or getting a tail बड़ो is a success बड़ो. Getting a head is a success or getting a tail is a success. In either of the cases, the value of P and Q always it remains one or the same. And that same value is 1 by 2. But in sum number 4, the value of P and Q are exactly the same. What you will call this distribution to be as? Very good, Rishabh. Rishabh, perfect. It is called to be as symmetric distribution. Next. What is the probability of guessing correctly at least 6 of the 10 answers in a true or false objective test? In a true or false objective test. तो बेटा जब तुम लोग ट्रू और फॉल्स टेस्ट, अरे जब ट्रू और फॉल्स बेटा क्वेश्चंस जब अपीयर करते हो तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द स्टेटमेंट टू बी एज अ ट्रू? उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है मैडम? 1 by 2. Very good. What is the probability of guessing the given statement to be as a false? अच्छा, वेरी गुड. उसका भी प्रोबेबिलिटी सेम ही होता है मैडम, 1 by 2. अच्छा, तो यहाँ पे बड़ा ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में मैडम हम लोग को बड़ा कितने ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन अटेंड करने थे मैडम? 10 questions. And 10 but it is a finite or it is a infinite? Ten जो है but it is a finite. Finite means the sum will be solved by using binomial distribution. Very good. Here n is equal to 2. अरे sorry, n is equal to 10. अब तुम लोग बड़ा guessing the given statement to be as a true success consider करो या फिर consider the
गिवन स्टेटमेंट टू बी एज अ फॉल्स सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर इज गोइंग टू कम वन और द सेम. पी का वैल्यू 1/2, क्यू का वैल्यू 2/2. चलो, the value of P and Q is one or the same. Once again, the given example is an example of symmetric binomial distribution. Very good. For a binomial distribution, the probability of the x success is given by P of x is equal to x, which is equal to P of x, which is equal to a NCx into P raised to x into q raised to n minus x. चलो बड़ा उसको 10 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस बड़ा करेक्ट गैस करना है. उत्कर्ष बड़ा 6 नहीं है. एवरीवन शुड मेक अ नोट ऑफ दैट. वो बड़ा एटलीस्ट ये है बड़ा 6. ये व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, यानी बड़ा 6 चलेगा, नहीं तो 6 से ज्यादा चलेगा, बट बड़ा 6 से कम नहीं चलेगा. तो भाई कौन कौन चलेगा मुझे बताओ. That is x is equal to 6, 7, 8, 9, or 10. Very good. P of x is equal to question mark. Very good. Therefore, probability of x is greater or equal to 6. It is equal to P of 6 plus P of 7 plus P of 8 plus P of 9 plus P of 10. चलो, बड़ा P of 6 means कोई बता सकता है बड़ा फटाफट. P of 6 का मतलब it is the probability of getting 6 successes. P of 7 probability of getting but 7 successes. P of 8 means probability of getting 8 successes. P of 9 means 9 successes. P of 10 means 10 successes. चलो, खाली बड़ा x का वैल्यू बड़ा चेंज होते रहेगा. 10 p q will remain but one or the same.
बताओ फॉर्मूला बड़ा कितनी बार यूज होगा? फॉर्मूला बड़ा कितनी बार यूज होगा? 5 टाइम्स यूज होगा। चलो वेरी गुड। तो 5 टाइम्स अगर यूज करना पड़े तो क्या डर गया तुम लोग? लास्ट सब में बड़ा 3 टाइम्स किया था, अब यहाँ पे 5 टाइम्स अगर यूज करना पड़े तो क्या डर गया? ए, 10c6 into 1/2 raised to 6 into 1/2 raised to 4 p of 7 10c7 into 1/2 raised to 7 1/2 raised to 3 plus 10c8 into 1/2 raised to 8 into 1/2 raised to 2 10c9 1/2 raised to 9 into 1/2 raised to 1 plus 10c10 1/2 raised to 10 1/2 raised to 0 देखा तुम लोग? देखो यहाँ पर 1/2 raised to 6 1/2 raised to 4 1/2 raised to 7 1/2 raised to 3 बड़े ये सारे टर्म्स ऐसे बाय यूजिंग बड़े लॉस ऑफ इंडाइसिस सॉल्व हो जाएंगे। तुम लोग है ना मेरे लिए सिर्फ बड़े ये फाइन करोगे 10c6 10c7 10c8 10c9 10c10 तो भाई मुझे बताओ, कोई बताओ 10c6 का वैल्यू बताओ। What is 10c6?
210. Okay. Into 1/2 raised to 10. 10 से 7 मुझे बताओ. It is 120. Into 1/2 raised to 9. 10 से 8 का वैल्यू 45.